इतनी सुस्त क्यों लग रही हो? अब कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही। नदीम कैसा शौहर है? I mean, तुम्हें कैसा लगा? ठीक है। तो मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रही? क्या मतलब भाभी? तो मुझसे कुछ छुपा रही हो? अब नहीं तो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपकी जॉब कैसी जा रही है? जॉब तो अच्छी है लेकिन दूर बहुत है, तो आने जाने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप भाई को कहा करें, वो आपको ड्रॉप कर दिया करेंगे, थोड़ा तो टाइम बच जाएगा ना आपका। किसी को परेशान क्यों करना? क्या हुआ है भाभी, भाई अभी तक नाराज हैं आपसे? तुम्हें किसने बताया कि वो नाराज है? वो अम्मी बता रही थी कि आप भाई की वजह से बहुत परेशान है। भाभी पता है, भाई ऐसे कभी भी नहीं थे, बेहिस और लापरवाह से। वो जॉब की टेंशन है ना, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ वो तुम्हारी वैम्पायर नन चली गई कि अभी भी उधर ही है? दूसरी गली में तो घर है उनका, जब दिल करता है आ जाती हैं सुबह शाम। तुम बस अपना ख्याल रखो, और अगर कोई भी परेशानी हो ना तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, ठीक है? इसे तुमने अपनी ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? वो भाभी, शहर के हालात ही ऐसे, कहाँ बंदा कुछ पहन सकता है। एहतियात करना जरूरी है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अब मैं क्या बताऊं भाभी को कि ज्वेलरी तो चोरी हो गई है। मम्मा रुबेल को कैंसर नहीं है, डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दे दी थी। एक तो तुम रो क्यों रही हो यार? हद होती है, ये औरतों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। खुशी हो तो रोएंगी, गम हो तो रोएंगी, बस यार खुशी की खबर है ये तो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची को किसी भी किस्म की कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है। शुक्र। मैंने मामा पापा को कॉल करके बताया, वो लोग इतने इमोशनल थे मैं बता नहीं सकती। उन्होंने कई बार कहा मुझे यूरोप आकर इसका ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन मैंने कहा खुदा समझे इन डॉक्टर्स को, फजूल में गलत सलत बातें करते रहे इतने अरसे तक, पता नहीं क्या इलाज किया इतने टाइम। मामा मैंने डॉक्टर्स को बहुत सुनाई उनकी इस गलत हरकत पर। अब सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल पे लीगल कार्रवाई भी करूं। नहीं बात, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मेरे लिए इतना काफी है कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं। मैं तो खुद इतनी हैरान थी कि इतनी बड़ी बीमारी है और कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मामा आपने। मतलब कि ये जानबूझकर नाटक कर रही थी हम सबके सामने, ये सर दर्द, पेट दर्द और ये जो भी था बुखार है। आई स्वेयर बात, मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है, अगर किसी इंसान को झूठ से भी बताए ना कि उसको ये बीमारी है, अच्छा। तो वो सिम्टम्स होने लगते हैं। होने लगते हैं? हाँ। मैं कहूँगा मुझे भूख लग रही है और मतलब भूख फील होगी। आंटी बिल्कुल सही कह रही है रुबैल, ऐसा होता है, जैसे किसी को कोई वहम हो जाए ना तो वो वैसा ही महसूस करने लगता है। चले यार, जो हुआ अल्लाह की तरफ से बहुत बेहतर हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मामा वैसे अब हमें ये जो मंगनी है इसको ग्रैंड फंक्शन पे तब्दील कर देना चाहिए, क्यों? हाँ हाँ जरूर करेंगे फंक्शन, बिल्कुल। हम बहुत एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे और किसी किस्म का कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे दुल्हा भाई, आप यहाँ अकेले बैठे हैं, बाकी सब कहाँ है? वालेकुम सलाम। खुशी और सारा तो किचन में गई हैं और सासू माँ मेरे ख्याल है नमाज पढ़ रही। फिर तो आप बोर हो रहे होंगे, है ना? आप आ गई हैं ना, अब नहीं होंगे। लगता है मैं ठीक टाइम पे आई हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बताएं कि आपको मेरी पोंगी सी कजन कैसी लगी? कजन तुम्हारी एकदम बेकार। अरे अब ऐसा तो ना कहें,
बस बेचारी थोड़ी सी सीधी सादी सी है। सड़ियल कहें तो मुनासिब होगा समीरा जी। मैं तो शादी करके पछता रहा हूं, उसे तो ये तक मालूम नहीं है कि शौहर को कैसे खुश रखते हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है दूल्हा भाई, अब हर कोई मेरी तरह दिलनवाज थोड़ी ना होता। आपकी क्या बात है समीरा जी, सच पूछिए मेरा दिल तो चाहता है कि सारा के बजाय मुझे आप जैसी कोई मिल जाती, मेरी जिंदगी संवर जाती। अरे दूल्हा भाई, तो इसमें क्या बड़ी बात है? बीवी अच्छी ना मिली तो कोई बात नहीं, दोस्त तो अच्छी मिल सकती है ना। क्या आप सच में मेरी दोस्ती कबूल करेंगी? वैसे मैं किसी ऐसे वैसे को तो घास बिल्कुल भी नहीं डालती, लेकिन आप तो हमारे दूल्हा भाई है ना, तो आपके दिल का ख्याल रखना और दिल को बहलाना तो मेरा फर्ज है। तो इसका मतलब दोस्ती पक्की? ऐसे नहीं, दोस्ती का पहले इम्तिहान होगा। समीरा जी, आप कहें तो मैं सर कटवा कर आपके हाथों में दे दूं। अरे नहीं 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 दूल्हा भाई, अब इतनी भी जालिम नहीं हूं मैं। बस आप ऐसा करेंगे कि चंद सौ का बैलेंस करवा दें मेरे फोन में। वो क्या है ना कि काफी दिनों से मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। आप तो जानते हैं कि मेरा कोई भाई भाई तो है नहीं, घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। मैं हूं ना समीरा जी, आज से आपका सारा खर्च और आपके घर की जिम्मेदारी मेरी, इस आपके अपने नदीम की। पूरे ही रखे। नहीं नहीं, अरे कोई आ जाएगा लेने, पता है मुझे। अब तो दोस्ती पक्की नहीं। मैं चलती हूँ, कोई आ जाएगा। मामा, सुबह से गाड़ी भगा के थक गई, लेकिन मुझे महा नहीं मिली। तनी कहाँ चली गई है? फोन भी उसका बंद आ रहा है, मैं तो फोन कर करके थक गई हूँ। अल्लाह खैर करे। उससे गायब हुए काफी घंटे हो गए हैं। मेरे ख्याल में हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम तो अपनी बकवास बंद ही करो, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। जब से तुम आई हो इस घर में बर्बादी ही लेकर आई हो। आयशा पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं घर वापस आ चुकी हूँ। माँ बेटा बस यहीं रुक जाए। महा, ये कैसे बात कर रही हो मामा से? वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे ये डिजर्व करती हैं। अरे बर्बाद कर दिया इन्होंने मुझे, इनकी जिद ने, इनके गुरूर ने, इनकी लालच ने बर्बाद कर दिया है मुझे। एंटी डिप्रेसेंट्स पे हूं मैं रूफी, 1 साल से। डू यू नो दैट? माँ मैं तुम्हें बताने वाली थी। मुझे क्या बताने वाली थी? बस बहुत सुन ली है मैंने आपकी, अब वही करूंगी जो मुझे मेरे लिए ठीक लगता है। क्या करोगी माँ तुम? सबसे पहले तो मैं शोएब से अपनी मंगनी खत्म करूंगी। जाके बता दो उन्हें मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैंने बताया ना रूफी, तो कहीं मुझसे बदतमीजी ना हो जाए।